जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के बीच में अपनी एक नई क्लास लेकर के। और भाई जो आज की जो क्लास रहेगी वो हमारी विशेष क्लास। आपको पता है विशेष क्लास कौन सी होती है हमारी? तो विशेष क्लास हमारी संस्कृति जो हरियाणवी और हरियाणा के ऊपर हमारी जो आज की क्लास वो हरियाणा के ऊपर रहेगी। तो हरियाणा की संस्कृति के हिसाब से भाई सब भाइया न राम राम। तो यहीं से शुरू करते हैं हम अपनी क्लास अगली, हरियाणा का इतिहास। अच्छा भाई दोस्तों, इससे पहले हमने जो पढ़ी थी वह 3-4 क्लास जो अपनी निकली है वह निकली थी भाई हरियाणा का जो ऐतिहासिक स्रोत था, यानी कि हरियाणा का जो इतिहास के बारे में हमने कित की जानकारी मिली थी वो बारे में अपनी जो पीछे जो क्लास है 2-3 वह चल चुकी हैं। तो जो भाई हरियाणा इतिहास पढ़ने का इच्छुक है या जो नौकरी लागन का इच्छुक है वह यह क्लास अच्छी समझ में आवे खातर वह पहले जो क्लास है 2-3 वह आप अपनी देख सको हो गई। और ये जो क्लास आज की जो क्लास रहेगी उसका जो टॉपिक रहेगा, मैं डायरेक्ट टॉपिक की बात करूं थारो समय खराब नहीं हो, तो वो है भाई हड़प्पा सभ्यता व हरियाणा। क्योंकि हमने भाई जो स्रोत था उनके बारे में हमने जानकारी ले ली अपनी। तो ये जो अपना जो इतिहास चल वो सबसे पहले कितना चल हड़प्पा सभ्यता था। ये हड़प्पा सभ्यता कित हम जो आज पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे भाई हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता कित फैली, का तरह की फैली और हमने कौन कौन सी चीज मिली। कई बार पूछ लिया जाता है भाई तांबे की कुल्हाड़ी कहां से मिली, हड़प्पा कालीन जो बर्तन थे वो कहां से मिले, जो मिट्टी के बर्तन थे उनका कलर कैसा था। ये कई बार भाई ऐसा क्वेश्चन कर चुकी से पीछे, तो आगे भी संभावना बढ़े से। तो मैंने एक छोटा सा टॉपिक अपनो आप लोगों के बीच में लेके आए हूं मैं। तो मन आशा से भाई आप दम कति मजा के साथ पढ़ेगा और अपने एक आध नंबर पक्को आज पूरा पक्को करके चलेंगे आज भाई। चलो भाई, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता भाई नाम की बात करूं, नाम से भी पहले मैं बात करूं भाई जब ये हड़प्पा सभ्यता थी नहीं अगर बारे में हमने जानकारी कौन थी, मतलब मेरा योग जब हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बेरो को ने अब भाई हड़प्पा सभ्यता भी कोई सभ्यता रही है देश के अंदर। तो उस समय जो ना केवल हरियाणा की बात नहीं कर रही, फिलहाल मैं एक बार बात करूं अपना पूरा भारत की, तो जो भारत को जो इतिहास था वो की जो मतलब स्टार्टअप जो माने जाते को प्रारंभ जो माने गए हो वो माने जाते भाई यार ये सभ्यता। लेकिन एक घटना घट गई भाई, वो घटना मेरो पार्टी को क्या को हड़प्पा सभ्यता को। तो फिर हमने नोबी मेरो पार्टी को भाई यह सभ्यता तो आर्य सभ्यता भी पुरानी है। तो आज बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आऊंगा, आप उन्हें देखियो और नोट करियो भाई। अच्छा भाई वो आता हम चलना एक बार हम थोड़ा सा हड़प्पा सभ्यता के ऊपर बात करेंगे, फिर हम अपना हरियाणा में आऊंगा। क्योंकि जो नया स्टूडेंट से न कदे हड़प्पा सभ्यता पढ़ी को ना उधर तो बात करूं मैं भाई पहली दूसरी तीसरी क्लास से शुरू हो जाए यार। और भाई हर हालत में अगर मैं बात करूं चाहे वो नेशनल लेवल को टेस्ट हो चाहे भाई वो हरियाणा लेवल को टेस्ट हो, आ टॉपिक में आकर जरूर क्वेश्चन आओ से भाई। लगभग मैं बात करूं तो मैंने हर पेपर में आ टॉपिक में क्वेश्चन देखे हुए। चलो अब मैं बात करूंगा थोड़ी सी भाई हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले भाई नाम आका 2-3 नाम से हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आप एक बार नोट कर लेंगे, इसके नाम नोट करेंगे। पहला जो नाम है भाई वो क्या है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। दूसरा जो नाम है भाई वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। और भाई जो तीसरा जो नाम है आने सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, क्या कहते हैं ना, सिंधु सभ्यता। ये भाई का 2-3 नाम से इब नाम तो बेरो पाठ को आपने इब यह आप सभ्यता के बारे में कद बेरो पाठे हो वो बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। वो तो पहले मैं बता दूं आपने भाई यह जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है यह सभ्यता विश्व में जो प्राचीन सभ्यता है, अगर मैं बात करूं विश्व की जो प्राचीन सभ्यता या जो कांस्यकालीन सभ्यताएं हैं जो उनमें एक प्रमुख सभ्यता है अपनी कौन सी? या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो एक बात करा भैया का तो वो टाइम पर घनी सभ्यता थी, कौन कौन सी? कई बार क्वेश्चन नो भी आ जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बने से भाई। तो ये जो सभ्यता थी ये थी भाई मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरी भाई
एक मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और जो तीसरी जो सभ्यता थी भाई वह चीन की, चीन की हेवांग घाटी, हेवांग घाटी। इन सभ्यताओं के ये समकालीन सभ्यता थी आपकी भाई। बड़ा बढ़िया लेवल बना, बढ़िया क्वेश्चन बन जैसे भाई विश्व में जो ये सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी, तो आपको पता होना चाहिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और चीन की हेवांग घाटी की सभ्यता थी, वो इसके समकालीन सभ्यता मानी गई है। नाम की बात कर ली हमने, समकालीन की बात कर ली, और दूसरी बात क्या भाई, और एक बात और भी निकल क्या होगी भाई, हमने यह सभ्यता बेरोकत पाटा सभ्यता के बारे में, तो यह एक घटना घटी भाई। घटना कब की भाई? 1856। 1856 में एक घटना घटी। एक अंग्रेज अधिकारी थे ब्रेंटम, ब्रंटम, जॉन ब्रंटम, जो भाई अधिकारी थो, अंग्रेज अधिकारी थो, जो मान लो डिटेल कर दियो तो काम दे दियो, काम के दियो भैया थे, अब ट्रेन की पटरी बिछाओगो, क्या करेगो, ट्रेन की पटरी बिछाओगो। कितने बिछाई थी भैया ने ट्रेन की पटरी 1856 में, जो के अंडर में थी मुल्तान ते लेकिन भाई, मुल्तान ते लेकिन है और लाहौर तक आता बता दी भाई, मुल्तान से लेके ना लाहौर तक तो पटरी बिछाओगो। और वो समय में, वो टाइम पे क्या करे दो, जब ये खुदाई करवा रहे हो, पटरी बिछा रहे हो, खुदाई करवा रहे हो, तो आने क्या करो, हड़प्पा के नजदीक जब आए हो, आने जरूरत पड़ी बाठा बुठा की भाई, तो हड़प्पा, हड़प्पा एक जगह का नाम था। जब वहां पहुंचा, जब ये वहां आया तो यहाँ इसने देखा कि भाई एक बहुत बड़ा टीला है, और वहां से लोग एक अच्छी ईंटें निकाल करके, जो बढ़िया किस्म की जो ईंट थी वह निकाल के ना अपना घर में यूज करे था। तो एने जरूरत पड़ी तो उठा आदमी खुदाई का लगा दिया, वो टिल्ला ही खुदाई का लगा दिया। जब टिल्ला की खुदाई का लगा दिया तो ना बहुत सारी चीज उठे मिलनी शुरू हुई, बहुत सारी चीज उठे मिलनी शुरू हुई। तो ये पहली जगह थी जितने हमने नूबेरो पाटो भाई आर्य सभ्यता तभी पहली की कोई सभ्यता थी। तो कद की बात समझिए, 1856 में जब ट्रेन के पटरी बिछाने खातर बाठा की जरूरत पड़ी, पत्थरों की जरूरत पड़ी, तो इसने क्या किया, वहां खुदाई करनी प्रारंभ करा दी। तो वहां से इसको बहुत सारी ईंटें और बहुत सारा जो मटेरियल मिलना प्रारंभ हुआ, जो कि इस सभ्यता से संबंध रखता था। यहीं पे मैं बात करूं भाई, जब इतनी बात होगी तो 1861 यह बात फैलती भैया, और कुछ न कुछ है। तो 1861 बहुत बढ़िया डेट से भाई, ध्यान रखियो, यह सबका लेवल को क्वेश्चन बने से हो। 1861 यह डेट नो बढ़िया है भाई, कई बार पूछ लियो था। अब भाई भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब करी गई? भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना। आपसे भाई पूछ भी नहीं है ना, चाहे एसएससी और चाहे एसएससी हो, कोई भी पूछ सके है भाई, पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई? तो पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में। और भाई आपको पहले महानिदेशक कौन थो? आपको पहले महानिदेशक कौन थो? कनिंगम। तो आपने बेरोड़ चाहिए भाई, कनिंगम, कनिंगम के बना दिया को पहले महानिदेशक बना दिया भाई, जो आपने बेरोड़ चाहिए। जो अंग्रेज अधिकारी थे, इसके जो महानिदेशक बना दिए गए, वो पहला कौन बनाया? कनिंगम। और जब 1856 में जब ये बात हो रही थी, 1861 में जब कनिंगम बना दिया, तो 1861 में कनिंगम ने क्या करे, पूरा हड़प्पा की यात्रा करी भाई। हड़प्पा में आयो, अब तो नू पूछ ले कोई, कनिंगम हड़प्पा में कद आयो? तो 1861 में भाई, 1861 में आयो। और जब देखो भाई उरे टिल्लो सर, उरे बहुत बढ़िया ईंट निकले लग रही है, लोग अपना घर में लगाने लग रहे हैं। तो आके ने अरे ने देख के ने भाई अपनी तरफ से विचार दियो भाई, वो एक बहुत बड़ी सभ्यता हो सके से भाई, पूरे जो मतलब जहां टिल्ला के नीचे है, एक बहुत बड़ी सभ्यता होने की संभावना जताई है ने, और वो संभावना इसकी सच साबित हुई भाई, इस बंदे की वो संभावना सच साबित हुई भाई। अच्छा भाई, 1861 में ये बात होगी। उसके बाद में 1921
1922 में भाई अने अगर हमने कहा कि भारत में बहुत मतलब एक श्रवण में काल रहा है जहां हमें जो सभ्यताओं के बारे में जानकारी देखी गया है। अब सबसे ज्यादा जानकारी मिली तो हमने आई समय पे मिली थी उस समय भाई। एक देखो भाई पूरे के हो डॉक्टर बनर्जी और साहनी। डॉक्टर बनर्जी और साहनी इन्होंने क्या किया, हड़प्पा की खुदाई करवाई। हड़प्पा जो स्थल था खुदाई करवाई भाई। ये बात तो पूछो जा हड़प्पा की खुदाई कब कराई, तो 1921 से और 22 में हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई। इनको उस समय ये पता लग गया कि भाई यहां और मतलब कुछ न कुछ जरूर हो रहा है सभ्यता से। यह बात ने पहले वेरो पार्ट की 1861 में जब कनिंगम आया था, कनिंगम यह बात कह गयो तो 1921 और 1922 में इन्होंने यहाँ क्या करना शुरू कर दिया, खुदाई करनी प्रारंभ कर दी। और वहां जो चीज निकल करके आई वो एक अश्रवणीय थी। वो लोग मतलब विश्वास भी नहीं कर सकते कि इतने उच्च किस्म की यहाँ पर सभ्यता निकल करके आएगी। यहाँ पर भवन मिले, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बर्तन भांडा मिला, यहाँ पे आभूषण मिला भाई, पशु पक्षियों की अस्थि पिंजर वगैरह बहुत सारी चीज इसी मिली। जनता नन्नू एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया भाई यहाँ एक बहुत भारी बहुत बड़ी सभ्यता और एक उत्तम किस्म की सभ्यता यहाँ पर थी। यह सारी की सारी जानकारी हमने जब हड़प्पा की खुदाई करवाई तो हमने भाई बेरो पार्टी को और तो और आडंग में मतलब शहर बसा रखे हो तो हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है बहुत बढ़िया कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता। तो दोस्तों यहाँ पे एक नोट डाल के लिख लेना, जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी भाई। ये आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, यो तुमने बेरो होना चाहिए भाई। हड़प्पा जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी और आर्य सभ्यता की अगर पूछ ले तो वो ग्रामीण सभ्यता थी भाई। ग्रामीण सभ्यता, इनमें से कौन सी ग्रामीण सभ्यता है कौन सी आर्य सभ्यता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बन जाते भाई। जो हड़प्पा थी वो नगरीय सभ्यता थी, आर्य सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। या बीच में एक आर्य सभ्यता में लेके आ गयो। जब तक हमने नो नहीं बेरो तो हड़प्पा सभ्यता भी कोई सभ्यता थी। तो उस समय हम जो हमारा भारत का जो इतिहास था, इतिहास का जो स्टार्टअप मानते थे, या भाई हमने सोचा भाई भारत को इतिहास किससे शुरू हो तो आर्य सभ्यता मान्या करता। लेकिन ये मान लियो हमने भाई हड़प्पा जो सभ्यता थी उस समय से ही भारत का इतिहास था। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ओके भाई, उसके बाद बात करूं भाई मैं, जब ये इतनी बात होगी एक और भाई 1925 में मोहनजोदड़ो की खुदाई भी करवाई भाई बनर्जी, डॉक्टर बनर्जी ने भाई। एक बार आप भाई ये सारा लिख लो एक बार या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ू भाई। लिख लो भाई, लिख लो, जल्दी लिख लो। ओके भाई, हो गया। ये जो सभ्यता मोहनजोदड़ो की जो खुदाई कराई थी, ये भी डॉक्टर आर.डी. बनर्जी, इनका पूरा नाम है आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने, ये पुरातत्ववेत्ता थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो की भी खुदाई कराई। और पूरे में एक बात बता दूं आपने बहुत मोटी सी, पूरे हमने मतलब इतनी बढ़िया सभ्यता मिली भाई। इस तरीके से पानी की निकासी की व्यवस्था बहुत उत्तम, रहने की व्यवस्था बहुत उत्तम, जो मकान मिले वो पक्के मिले, सड़कें मिली वो एक दूसरे को समकोण पे काटती हुई मिली, हवादार घर मिले, सिस्टमेटिक ढंग से बसाए हुए जो मकान है वो मिले। तो एक बहुत बढ़िया किस्म की हमने सभ्यता मिली हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भाई। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का वो ये बन जाता है, एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं भाई। हड़प्पा सभ्यता का नाम मैंने आपको बताया, हड़प्पा सभ्यता का ये 3 नाम हो गया। हड़प्पा सभ्यता भी कह दे, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कह दे, सिंधु सभ्यता भी कह दे। सिंधु घाटी की सभ्यता इसलिए बोल देते हैं क्योंकि भाई जो इसका जो मिलना प्रारंभ हुआ था वो सिंधु नदी के किनारे पर जो जगह थे, इससे संबंध जो रखते थे, स्थल जो संबंध रखते थे वो सिंधु नदी के किनारे पे थे। दूसरी बात करो भाई हड़प्पा इसलिए बोल देते क्योंकि पहली बार जो हमने बेरो पाटे हो वो हड़प्पा में बेरो पाटे हो।
उसके बाद सिंध सभ्यता भी बोल देते हैं इसको भाई। उसके बाद बात करी भाई वर्ल्ड लेवल पे ये किसके समकालीन थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की वांग घाटी की सभ्यता थी, उनका साथ की थी भैया। उनका बाद में बात करा भाई, पहली बार बेरो कैतरा पाटे तो एक 1856 में जॉन ब्रंटम ट्रेन की पटरी बिछाओ तो मुल्तान तो लाहौर के बीच में जो हड़प्पा का कना आया तो उन्हें पथराई जरूरत पड़ी। उन्होंने कहते भाई टिलो खोद लो तो उठाते निकल रही थी ईंट निकल रही थी। तो फिर बाद में एक कंफ्यूज हो गए यहाँ और जरूर कुछ न कुछ। 1861 में जो हमारा भाई पुरातत्व विभाग की स्थापना करी गई, जो भी आपने फिर तो जो पहले महानिदेशक थे कौन थे, कनिंगम साहब थे, उन्होंने वहां की यात्रा करी। यात्रा करके उन्होंने बता दी भाई उरे की जरूरत है। उनके बाद में फिर खुदाई कराई डॉक्टर बनर्जी और सानी ने मिलकर ने 21 और 22 में खुदाई कराई हड़प्पा की, और 25 में मोहनजोदड़ो की डॉक्टर बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवा दी। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट का क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का आपका बन जाए भाई। चलो भाई बात कराना। यहां पर बता दो भाई, देखो अगर हड़प्पा संस्कृति को बड़े अच्छे से पढ़ना, आप अगर नेशनल लेवल के किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप, तो बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे, बढ़ते हैं। मैं जब कभी स्पेशल हिस्ट्री कराऊंगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ये तो हरियाणा इतिहास है तो भाई थोड़ा सा मैंने जिक्र करना मेरी मजबूरी थी, ताकि भाई तारे और बढ़िया से समझ में आ जाए भाई। ओके भाई, जब खुदाई करा दी भाई हड़प्पा मोहनजोदड़ो खुदाई होगी 1925 में करा दी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई करा दी आपने मेरे पार्टी को भाई। हो के एक बार मैं कि हम थोड़ा सा समय भी बता दो भाई। देखो आका समय के ऊपर भैया सभ्यता कितनी साल पुरानी थी कितनी साल नहीं थी, तो कुछ लोगों को आपस में कैसे विवाद है, कोई कितनी मानना है कोई कितनी मानना है, जो भी जितना भी है भाई। मैं मोटी मोटी बात करूं तो जो आपके जॉन मार्शल है, इन्होंने इसको 3000 ईस्वी पूर्व सभ्यता मानना है। ठीक है भाई, इसका कहना ये है कि भाई ये जो सभ्यता है ये 3000 ईस्वी पूर्व सभ्यता है। उसके बाद बात करूं आप लोगों से भाई, जो डॉक्टर हिलर है वो इसको मानते हैं, डॉक्टर हिलर वो इसको मान रहे हैं भाई ये जो सभ्यता है ये 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर के और 2500 ईस्वी पूर्व तक की है। मतलब ये कि भाई जॉन मार्शल ने तो ये कह दिया कि भैया जो सभ्यता है ये 3000 साल पुरानी है, 3000 साल से पहले की जो ईस्वी पूर्व की बात कर दी इन्होंने। व्हीलर ने इसको 2500 से और 1500 मान लिया, सॉरी 1500 भाई, 2500 से 1500 व्हीलर के अनुसार तो 2500 से 1500 भाई। ये जो सभ्यता है ये इतने साल पुरानी है। उसके बाद डॉक्टर पुष्कर है एक, इन्होंने इसको बताया भाई ये जो सभ्यता है ये 2800 से और 1500 है ईस्वी पूर्व। अब देखो जो अलग अलग जो जानकार थे इतिहासकार थे उन सब ने अपने अपने विचार रख दिए कि पुसालकर ने क्या बताया 2800 से 2500, 2800 से 2500। ये पुसालकर साहब है, ये डॉक्टर पुसालकर, ये इनका इस सभ्यता का काल आका गया। और फिर बाद में एवरेज बात करूं मैं हरियाणा की, तो हरियाणा में जो काल मानो गए है, हरियाणा की विशेष तौर पे ध्यान रखना भाई। हरियाणा में जो हड़प्पा काल माना गया है, हड़प्पा काल है, ये 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास का माना गया भाई, 3000 ईस्वी पूर्व के माना गया। मतलब यो भाई जो हरियाणा में जो स्थल मिला है हड़प्पा संस्कृति संबंधित है वो भाई 3000 ईस्वी पूर्व का है। चलो भाई पूरी बात करूं मैं कि देखो देश आजाद हो गया 1947 में। 1947 में जब देश आजाद हो गया, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, तो क्या हुआ भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों की चले गए भाई पाकिस्तान में, दोनों पाकिस्तान में चले गए।
जब ये दोनों पाकिस्तान में चले गए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों पाकिस्तान में चले गए, तो फिर बाद में भारत में भाई आके 12 में खुदाई कराई गई भारत में 1968 में। और भारत की बात की करूं मैं तो हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में फिर बहुत घना क्षेत्र मिला। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो क्षेत्र मिला है वो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो क्षेत्र मिला है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा क्षेत्र मिला है। और उनकी जो खुदाई शुरू करवाई वो 1968 में करवाई गई। अच्छा, यो उड़ाता ही भाई आपने क्लियर हो गया। ये बात कराएं कि भाई कार्बन पद्धति का आधार पे भी आपको समय निकाले हमने जब ये तीन जो इतिहासकार थे इनके अलग अलग मत रहे। तो कार्बन पद्धति है, जो कार्बन डेटिंग जो लोग जानते हैं, मैं वहां पे नहीं घुसूंगा उस चीज में। मतलब एक पद्धति है जिस पद्धति से हम ये लगाते हैं कि भाई ये चीज कितनी साल पुरानी रही होगी। जब ये मान लो भवन मिले हमने, भाई आभूषण मिले हमने, उठा बर्तन भांडा मिला हमने, माटी का मिला, काश्य का मिला, कुआड़ी कुड़ी मिली हमने, अनून मिला, जो भी किता भाई हमने हड़ मिले से, कृषि औजार मिला से, हमने मूर्ति मिली से, मोहर मिली है। उन सारी चीजें जो समय निकाले गए भाई इस समय पर, मतलब जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो समय निकाला गया वो भी अलग अलग भाई। और खास करके बात करें इस जो कार्बन डेटिंग उसको कितने हिस्सों में बांट दिया? 3 हिस्सों में। कार्बन जो डेटिंग है भाई, कार्बन पद्धति के अनुसार जो डेट मानेंगे उसको क्या भाई 3 काल मान लिया ना। आरंभिक काल, अब भाई जो ऐसा बता को आरंभ कब तक हो। जो कार्बन डेटिंग की जो बात करूं मैं, जो इसकी कार्बन डेटिंग में इन्होंने क्या माना कि भाई जो समय जो ये जो सभ्यता शुरू हुई है ये 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है भाई, प्रारंभिक काल। दूसरा जो माना भाई इन्होंने, या पूर्ण काल कह दो, दूसरा काल या पूर्ण काल, ये भी कार्बन डेटिंग के हिसाब से इन्होंने माना। तो कार्बन डेटिंग के हिसाब से ये जो काल माना इन्होंने ये 2600 से 1800, 2600 से 1800 ईस्वी पूर्व का काल रहा है दूसरा। और उत्तरवर्ती काल ये इन्होंने 1800 ईस्वी पूर्व के बाद का जो काल माना ये इन्होंने कार्बन डेटिंग के हिसाब से तीन काल इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के यहां पर माने गए भाई। ओके भाई, ये थोड़ी सी जानकारी थी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, थोड़ी सी मोटी सी जानकारी थी। इसमें मैं 1 मिनट में आपको रिवाइज करा दूं। मैंने बात करी भाई हड़प्पा सभ्यता आई कहां से है, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले कहां पे है। तो हड़प्पा नामक जो जगह था वहां पर इसकी खोज की गई, इसके बारे में मैंने बताया आपको। हड़प्पा स्थल कहाँ है अभी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद मोहनजोदड़ो में 1921-22 में हड़प्पा की खुदाई कराई गई, 1925 में मोहनजोदड़ो खुदाई कराई। ये दोनों शहर अब कहाँ पर हैं, ये दोनों किस भाई पाकिस्तान में से। वो के बाद में मैंने आप लोग का बात करी। अब भाई आगे की भाई पुरातत्व विभाग की स्थापना कब करी गई, तो यह 1861 में पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी, अंग्रेजों का टाइम में होगी थी। और जो पहले जो इसके महानिदेशक थे वो केनिंगम थे। ये सारी की सारी बात अपनी उड़ रही। उनके बाद में फिर हमने बात करी भाई जो इसका जो समय काल था, किसी ने कुछ माना। आपके जान मार्शल के अनुसार इसको 3000 ईस्वी पूर्व मानते हैं भाई। डॉक्टर व्हीलर इसको 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व मानते हैं। वो साल करें वो 1800 से 2500, इनके विचार मिल नहीं रहे भाई यहाँ पे कोई कुछ। तो उसके बाद कार्बन पद्धति पे माना भाई। कार्बन पद्धति जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम पुरानी वस्तुओं का क्या भाई उनकी उम्र के बारे में हम जानकारी लें। तो वो अभी हमने आप लोगों के सामने बीच में बात करी भाई। 3500 मानी पहले आरंभिक काल भाई शुरू हुई हो रहे 3500-2600 ईस्वी पूर्व के बीच में। उसके बाद भाई पूर्ण काल 2618 और उत्तरवर्ती काल 1800 ईस्वी पूर्व के बाद को जो काल माने गए उत्तरवर्ती काल माने गए। ये हमने भाई थोड़ी सी हड़प्पा के बारे में जानकारी ली थी। ये बात करें भाई हम हरियाणा की। हरियाणा में भाई कतरा एक बार भाई ये राइट डाउन कर लेना आप, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, आप लोग कर चुके हैं राइट डाउन। अब बात करूंगा भाई हरियाणा भाई प्रोफेसर केसी यादव साहब हैं जो हरियाणा इतिहास की बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं और उन्होंने इस बारे में बहुत कुछ लिखा है और बहुत कुछ बताया। तो उसके अनुसार उन्होंने भाई क्या बोला, उन्होंने बोला भाई जो हरियाणा में जो हड़प्पा संस्कृति फैली है वो भाई एक बार नहीं आई। एक बार में इनका कहना यह है भाई वो ऐसा नहीं है कि भाई एक बार आया सारा का सारा हरियाणा में फैल गया ना भाई। ये मान रहे हैं भाई 3 बार में हरियाणा में 3 बार में आया जब जाके नहीं है। हरियाणा में जो संस्कृति मिली सो हमने 3 लेवल मिला।
एक भाई स्टार्टअप लगा लो, दूसरा भाई पूर्ण लगा लो, तीसरा भाई उत्तरवर्ती लगा लो आतरा। तो अन्य की प्रोफेसर केसी यादव ने की क्या बताई भाई। अब भाई पहली बार में जो आरंभ में जो आया वो आया दरसदवती घाटी, दरसदवती नदी की घाटी, दरसदवती घाटी और सरस्वती घाटी में पहले कित आया भाई, नंबर 1 में पहले कित आया ये लोग दरसदवती घाटी में आया और सरस्वती नदी की घाटी में आया भाई। दूसरी क्या बताई भैया ने, दूसरी बात बताइए ना भाई। अब भाई ये साबी की घाटी वह यमुना की घाटी में आया भाई। मतलब यो वो लोग कह भाई प्रोफेसर यादव केसी यादव साहब के कह गया अब भाई एक साथ ना आके बसा, ये अलग अलग आके ना बसा से दोबारा फिर किता है साबी की घाटी रे यमुना की घाटी में। और फिर भाई तीसरी जोर ने कह दी भाई बाद में फिर पूरा हरियाणा में फैल गए, पूरे हरियाणा में जहां भी है ये बाद में फिर ये पूरे हरियाणा में फैल गए भाई, ये इनका मानना है। अच्छा भाई जो पूरा एक बात और बता दो ना, पूरा देश की बात करो पूरी, देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया तो उसके बाद जो देश में सबसे बड़ा जो क्षेत्र बचा हड़प्पा संस्कृति का वह कित है हरियाणा में। तो कौन कौन सा भाई वह देखो हरियाणा में कित कित हड़प्पा संस्कृति थी। हरियाणा में ये जो हरियाणा मिली वो राखी गढ़ी, मिथाथल, धौलपुर, बालू, राखी गढ़ी, मिथाथल, धौलपुर, बनवाली, कोणाल, मिर्जापुर, आदि जो बड़े स्थल हैं, ये आदि जो स्थल हैं ये भाई हरियाणा में उड़े जो हड़प्पा संबंधित जो हड़प्पा संस्कृति जो फैल रही थी या जो सभ्यता फैल रही थी वो हरियाणा में उड़े फैल रही थी। अब हम एक बार थोड़ी थोड़ी बात करेंगे इनका बारे में, एक बार आप एक बार नोट कर लो, एक बार फिर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे ये भाई फैले। हाँ तो भाई हरियाणा में कित कित कौन कौन सी जगह थी, मिताथल हो गई, भगवानपुरा हो गया, दौलतपुर हो गया, फतेहाबाद, बनावली, जतरा फतेहाबाद में बनावली है, कुणाल है, ये सारी की सारी हमने मतलब ये जो जगह मिली है सारी सारी खुदाई करवाई इनकी। देश आजाद हुआ 1968 के बाद में तो हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में बहुत बड़ी जानकारी मिली। इतनी तो सारा देश से मिली होगी, इतनी हमने सारी अपनी हरियाणा से मिली। तो मैं बात करूँ भाई मिथाथल की, पहली बात करूँ मिथाथल की, तो अब क्वेश्चन आया तो बहुत बढ़िया भाई कि मिथाथल से हमारे को क्या मिला था। तो मिथाथल से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मिला था हमारे को तांबे की कुल्हाड़ी। जो क्वेश्चन की बात करूं मैं जो पीछे आया हुआ था भाई, तांबे की कुल्हाड़ी यहां से मिली थी भाई। और इसकी खुदाई कब कराई थी, 1968 में इसकी खुदाई कराई थी भाई। मिथाथल से कित भाई भिवानी में भाई, भिवानी में कहा भाई, भिवानी में क्या है मिथाथल है अपना, ये अपने वेरों से मोटी सी बात है। मिथाथल कितना भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है, तो भिवानी में पड़ा है। खुदाई कब कराई भाई, आगे खुदाई कराई 1968 में। और भाई उड़ाते बहुत सारी चीज मिली, कृषि यंत्र मिले से, बर्तन भांडा मिला से, बर्तन भांडे बात करो, कच्चे मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं, मोहरे मिली हैं, वो सारी सारी चीज हम लोग। और जो विशेष तौर पर जो क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ तो भाई कुल्हाड़ी कितने मिली थी, तो वो मन आपके शायद लिख दियो। उसके बाद में भाई दूसरी जो अपनी जगह थी दौलतपुर किससे भैया, दौलतपुर से कुरुक्षेत्र में भाई, किससे हो कुरुक्षेत्र में भाई, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में किससे दौलतपुर किससे एक छोटा सा गांव से हो, ये छोटा सा गांव है, ये कहां कौन से डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, कुरुक्षेत्र में पड़ता है भाई। और कुरुक्षेत्र के अंदर जब ये दौलतपुर मिला तो इसकी जो विशेषता है दौलतपुर की वो क्या है, वो जो सभ्यता मिली है वो सभ्यता के बारे में एक बात कही गई है भाई। यह जो सभ्यता है यह 2000 तक लेके 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक की सभ्यता है ये ऐसा इसके बारे में बोला गया है। और इसकी भी जो खुदाई कराई गई भाई ये 1968 और 69 में। और एक और चीज भाई, दौलतपुर की जो खुदाई कराई गई यह खुदाई 15 चरणों हुई थी भाई, 15 चरणों में ये खुदाई कराई गई थी। और ये 1978 में कंप्लीट हुई भाई, 1978 में कंप्लीट हुई। उसके बाद बात करें भाई बनावली की, तो बनावली यह किससे भाई, यह है
फतेहाबाद में भाई, फतेहाबाद में। और फतेहाबाद में एक और जगह से भाई, कोणाल, कोणाल भी किससे, फतेहाबाद में। और ये बात 1973 है कि जो खुदाई कराई गई 1973-74 में कराई गई थी भाई, ध्यान रखियो। आप तो देखो मैंने तीन बात की हुई अपनी भाई, इसकी खुदाई कब करेगी, 1973-74 में। ये वो एक लॉजिक बन जाता है। लॉजिक क्या बन जाता है, आप तो पूछ लियो ना भाई, बनावली की जब खुदाई कराई गई थी तो उस समय कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी, बनावली की जब खुदाई कराई गई तो उस समय कौन से डिस्ट्रिक्ट में थी, या डायरेक्ट कह देंगे आपने भाई 1974 में कौन से डिस्ट्रिक्ट में खुदाई कराई गई भाई, जितना हमने अपनी जो हड़प्पा सभ्यता थी उनके बारे में जानकारी मिली। तो बता दूं आपने, जो फतेहाबाद है ये बाद में बने हुए हैं, इस स्थान में भी शायद 1997 में बना है ये। और फतेहाबाद बनने के बाद जो बनावली और जो कोणाल है ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आ गया। नहीं, यूं तो पहले कौन सा डिस्ट्रिक्ट में था भाई, हिसार में। आप तो बता दूं हिसार में था भाई। उसके बाद हम बात करेंगे आगे भाई, अपना राखी गढ़ी की भी बात करेंगे, सारी बात करेंगे। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा भाई समय ज्यादा होता जा रहा है। वैसे इस जो आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली भाई, हड़प्पा सभ्यता थी कौन सी सभ्यता, कद बेरो पाट्यो, तो बारे में हमने थोड़ी सी बात करी थी। 1 मिनट एंड फिर देख लो आप, फिर बता दूं। मिथ्याथल किससे भाई, मिथ्याथल भिवानी में है। आगे खुदाई कद कराई 1968 में कराई भाई। और के मिली तांबाई कुल्हाड़ी मिली भाई। अच्छा, दूसरी बात यह भाई, और के मिलो, और मिट्टी का बर्तन भांडा मिला, कृषि औजार मिला, फर्नीचर को सामान भी मिलो। और एक विशेष तौर पे एक जो घनी बड़ी बात है वह यह जो हरियाणा में जो संस्कृति मिली ना, वह लगभग पूर्ण विकसित मिली है। मेरे कहने को मतलब कि देखो, जब हमने बात करी थी भाई हरियाणा में जब ये लोग आया तो 3 काल में आया है। प्रोफेसर केसी यादव साहब ने एक बात बताई थी, उनने बहुत सारी जानकारी दे रखी है। उन्होंने क्या कही भाई, जो हरियाणा में एकदम तना आया है, ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो लोग था ये एकदम तो नहीं आया, ये अलग अलग काल में आया है। उन्होंने बताया भाई सरस्वती और जो अपनी दर्शदवती जो घाटी थी वो आया पहले, फिर साबी घाटी और यमुना घाटी में आया, फिर उसके बाद में फिर ये पूरा हरियाणा में फैला। तो और हमने बात करी अगली दौलतपुर की। दौलतपुर एक गांव को नाम से, छोटा सा गांव से बस रिसूट है, जो कि बस रिसूट भाई कुरुक्षेत्र में। और पूरे कुरुक्षेत्र में दौलतपुर से आगे खुदाई कद कराई गई थी, आगे भी 68-69 में कराई गई। और भाई 15 नाम कराई गई। जो विशेष बात थी वह यह थी भाई, आपकी 2000 तक लेकिन 1500 ईस्वी पूर्व तक की जो यह मानी गई थी हड़प्पा सभ्यता मानी गई थी भाई, जो दौलतपुर में वास है। बनावली भाई पूरी नहीं कराई समझने, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताया। बनावली कोणाल ये किस्सा भाई फतेहाबाद में से। फतेहाबाद ये पहले जब स्टार्टिंग में किस्सा ये हिसार में था, तो ये आपने बेरो ऊंचे स्थान में शायद मेरे ख्याल में फतेहाबाद बने से हिसार। और यहाँ की जो खुदाई करी 1973-74 में की खुदाई गई। ये दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था ये हड़प्पा सभ्यता है और हरियाणा। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, फिर बता रहे हूं। देखो सब ननू लागे कि वीरेंद्र सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर आम आके क्वेश्चन आ गयो तो इंपोर्टेंट बन जाए, ना है तो ना बने। इज्जत रहे पूछो तो तांबा की कुल्हाड़ी हो सके साथ ये भी क्वेश्चन कर ले कि कौन सी जगह पैसा बर्तन भांडा मिला। उन जो मिट्टी के जो बर्तन भांडे थे जिनका रंग स्लेटी काला था, आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ दिया है मैंने। ऑप्शन दे देता हूं, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, फतेहाबाद हो गया। उसके बाद आपका दे दिया मैंने भिवानी दे दिया, इंद्रगढ़ दे दिया, रिसार दे दिया। चेक करके बता देना भाई। चलिए दोस्तों, यहीं पर अब मेरा समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन फिर मिलेंगे एक बार और हम अपनी हरियाणा क्लास लेकर के। और जो यहीं से हम शुरू करेंगे अपने बनावली और क्या क्या यहाँ पे मिला, जैसे हमें बनावली में तराजू बाट भी मिला है, उसके बाद में हड़ भी मिले है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहे हैं, ये आप लोग बड़ा बढ़िया तरीका से एक बार आप ध्यान दे लेगा। चलो 1 मिनट में एक बार टोटल ऑल ओवर रिवाइज करा दो भाई एक बार, फिर आपने याद हो जाएगा। 2 मिनट लगेंगी। देखो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के मैंने नाम बताए था भाई, 3 नाम बताए। सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। सबसे पहले जो स्थल की खुदाई कराई गई वह कराई गई हड़प्पा में कराई गई। हड़प्पा में कब 1856 में वेरो पाटो टोटे जब ईंट निकले थी। बेंटम नाम का जो एक अंग्रेज अधिकारी था, जो रेलवे लाइन मुल्तान तलाव तक बिछाण खातर डिटेल कर रखे तो अंग्रेजा ने, तो उन्हें जब वो खुदाई कराई तो उन्हें वेरो पार्टी को भाई टिल्ला के नीचे किमी से 1861 में फिर क्या हुआ, 1861 में भाई पुरातत्व विभाग की करती स्थापना कर दी भारत में अंग्रेजा ने। उन्होंने वेरो पार्टी को भाई कोई न कोई और सभ्यता है। और इस सभ्यता से पहले अगर मैं बात करूं तो हम मानते थे कि भाई यार ये सभ्यता ही हमारी सबसे पुरानी सभ्यता है, यहीं से हमारा
क्या है, हिस्ट्री का प्रारंभ होता है, इंडिया हिस्ट्री का प्रारंभ होता है। हड़प्पा सभ्यता जब मिली तो हमने नोबीबेरो पार्टी क्यों भैया, तो सभ्यता बहुत घनी पुरानी है। और आज सभ्यता के साथ की जो विश्व लेवल की जो सभ्यता है वो मेसोपोटामिया की है, उसके बाद में चीन की हेवांग घाटी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता का समकालीन सभ्यता, कांस्य सभ्यता मैं मतलब प्रसिद्ध सभ्यता रही थी। उनके बाद में फ्रैंक समय की बात करी, कहीं ना भाई 3000 सन जान बार सन ने नुके दी भैया तो 3000 साल पुरानी से। उनके बाद में पुसाल करने के भाई 1800 से लेकर या 1500 तक की, 2500 2800 से लेकर 2500 तक की सॉरी भाई 2500 तक की से। तो अगर समय के ऊपर भी कह रहे हो थोड़ा तो विवाद रहे हो, लेकिन ऑल ओवर मैंने मान के चला। हाँ, उसके बाद में कार्बन डेटिंग की पद्धति के अनुसार भी इसकी जो सीमाएं मानी है वो 3500 से लेकर के और 1500 ईस्वी तक की इसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार भी इसको मानेगा। बात फिर करी हमने हरियाणा की, तो हरियाणा में कई जगह पे अमीली, अमितातिल, धौलपुर, भिवानी, राखी गढ़ी, इन सारी जगह तो हमने जानकारी मिली है। इनका बारे में हम आगे अपने जानकारी लेंगे और फिर हमारा जो HSC लेवल का जो क्वेश्चन बनेगा वो उड़ाते बनेगा। चलो भाई एक क्लास और हो जाएगी, लेकिन एक बार पढ़ेंगे ढंग तो पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत को ना। सब भाई ने जय हिंद भाई, मेरी तरफ से राम राम भाई।